हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे टेंस के बारे में कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के प्रकार क्या होते हैं और उसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास टेंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं टेंस होता क्या है। टेंस वह होता है जिसमें हम किसी भी काम के होने के बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे कि कोई काम कब हुआ है, किस समय पर हुआ था, तो हम वो कैसे जानेंगे? वो हम समय के द्वारा ही जान पाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और वो कैसे जानेंगे? वो हम जानते हैं वर्ब के थ्रू। वर्ब जैसे कि काम कोई प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ, ठीक है ना। तो उसी को हम समझेंगे कि किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है, जिससे आप अच्छे से जान सकें कि कोई भी काम या कोई भी बात किस समय कही गई और बोली गई। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टेंस। ठीक है, अभी हमने बताया टेंस वही जिससे हमें किसी काम के होने के बारे में पता चले कि वह किस समय पर हुआ है। ठीक है, और टेंस के पार्ट भी हमने बताने हैं। वो क्या होते हैं? 3 होते हैं। वो होते हैं कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आप देखें क्या है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ओके, एंड एवरी टेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे? 4 पार्ट। तो वो कौन कौन से होंगे? इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इन सब तीनों को इन चारों में डिवाइड किया जाएगा। तो इसे राइट करते हैं जैसे कि इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, ठीक। तो अगर हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार से फ्यूचर को बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो आई होप आपने इतना समझ लिया कि कितने टेंस किसे कहते हैं, टेंस के प्रकार और उनको कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया। आगे हम इनको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला टेंस आ जाएगा, वो हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। किसको समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, कैसे इसकी क्या पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन अगर हम समझें तो क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है? बहुत सिंपल होती है। वो होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग जो भी बन जाए, ता है, ती है, ते है, ता हूं। ओके, ये तो हो गई इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान की। कोई भी वाक्य लिखा है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे। ओके, अब इसके साथ ही साथ प्रेजेंट जो भी इंडेफिनिट टेंस है, ये तो पहचान के साथ अब ये होगा कि इसमें कितने से प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यानी कि वाक्य भी होते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो अगर हम इसमें सबसे पहले समझ लें तो वो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, और उसके अंतर्गत हम सबसे पहले सेंटेंस आएंगे, वो होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव की पहचान तो ये हो गई। अब उसको बनाते कैसे हैं? अफर्मेटिव का होता है मतलब सकारात्मक वाक्य, सिंपल वाक्य जिसे कहते हैं। तो सकारात्मक वाक्य में हम इसको इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। किससे समझते हैं?
स्ट्रक्चर से। आप कहेंगे स्ट्रक्चर मतलब कोई इसकी चीज की संरचना, बाकी कैसे बनाते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं, चाहे वो बहुत छोटा हो बहुत बड़ा हो, उसमें 3 चीजें जरूरी होती वो होती हैं कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। ये तो आने ही आने होते हैं हर सेंटेंस में। तो अब स्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे, वो क्या होगा आपका? सब्जेक्ट, ठीक, प्लस क्या? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और अगर हमारा सेंटेंस कैस का जो करता है वो एक वचन का है, तो हम वर्ब के साथ में क्या ऐड कर देंगे? एस या ईएस, और उसके बाद लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट। और अगर और बड़ा सेंटेंस है तो हो जाता है लास्ट में अदर वर्ड्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। किसका? अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट भी हम समझ लेते हैं, चलो यहीं बता देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यानी कि सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। कौन कौन से होते हैं सिंगुलर? जैसे ही, सी, इट, नेम, एनी नेम, किसी का नाम। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, उसमें किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, और किसी वस्तु का, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। प्लूरल में क्या जाते हैं? जैसे कि हो जाता है हमारा, यहाँ पर हम इसको बहुवचन मानते हैं, वैसे तो आई को सिंगुलर भी माना जाता है, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, ओके। ये क्या हो गए? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, ओके। इतना समझा आपने? चलो आप राइट करो, आगे समझाते हैं। तो आपने इतना राइट कर लिया होगा। अब हम सेंटेंस को समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को मेक करेंगे, ओके। तो जैसे कि आपने लिखा यहाँ पर सेंटेंस, वो जैसे लिखा हमने, वह रोज स्कूल जाता है, तो क्या होगा? ठीक है। तो हम सबसे पहले, हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो है ही। तो आप साथ में स्ट्रक्चर को भी देखते जाएं। ही लगा बना दिया हमने, वह की क्या होगी? ही। अब हमें देना है वर्ब। तो वर्ब कहाँ है? ता है, ती है, यानी जाता। जाता की क्या होती है? गो। गो में अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने बताया था, अगर आए तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देते? एस या ई एस। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? ई एस। ही गोज टू स्कूल। कहाँ जाता है? स्कूल। और कब जाता है? रोज, यानी कि डेली। ओके, समझ आया? हाँ, आगे लिखते हैं। जैसे कि वे रोज स्कूल जाते हैं, तब क्या बनाएंगे? वही वे की क्या होती है? दे, और जाना की गो। अब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने लिखा ही गोज। और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट कैसा है? बहुवचन का है, दे, तो क्या लिखेंगे? गो, ठीक है। ही गोज, यहाँ पर गो, तो दे गो टू स्कूल और डेली। ओके, अब जैसे लिख दिया मैंने, सीता खाना बनाती है, ठीक। अब अभी नाम आ गया किसी का, तो क्या कर देंगे? सीता, बनाना की मेक द फूड, या कुक द फूड भी लगा सकते हैं, जैसे कुक्स, ठीक, कुक्स द फूड, खाना बनाने की। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब के उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा दी? वर्ब में एस या ई एस, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इतना आपने समझ लिया सिंपल सेंटेंस को, कि सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब आगे हम जानेंगे, अगर हमारा
नेक्स्ट आता है कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव आपका कंप्लीट हो गया, पहचान वही रहेगी, ताहे ती है। नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, हाँ अभी तक स्ट्रक्चर था ये, अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो आपको समझना है। इसमें होगा सब्जेक्ट, ठीक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या ऐड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होंगी हमारी, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं वो आप ध्यान रखेंगे, वो होती हैं डू या डज। ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, प्लस अब इस डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसे अगर हम डिटेल में लिखते हैं वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट, अब फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगी। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, डू या डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ओके, अब जैसे यहाँ पर हमने बनाया था वह रोज स्कूल जाता है, इसी को हमने लिखा वह रोज स्कूल नहीं जाता है। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, क्या होता है, नॉट। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता हो उसको क्या कहते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वह रोज स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू, आप स्ट्रक्चर को देखते जाएं और सेंटेंस को बनाते जाएं। तो वह की क्या होती है, ही, ठीक, जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल नहीं जाता है ना, तो नहीं के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब अकॉर्डिंग यहाँ पर डू या डज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, और डू आता है प्लूरल के लिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो हम यहाँ यूज करेंगे डज, ही डज नॉट। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, नॉट ऑल ऐड कर ले, ठीक है, प्लस नॉट। ओके, नॉट, अब वर्ब लगा देंगे गो, कहाँ जा रहा है, स्कूल, मतलब जाता ही नहीं है, और कब, डेली, ठीक। तो क्या बन गया, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब नेक्स्ट यही को लिखते हैं हम, वे रोज स्कूल नहीं जाते हैं। तब क्या बनाएंगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली। अब डू क्यों लगाया, क्योंकि जब हमने अभी बताया था, जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा, तब हम क्या यूज करेंगे, डू, सिंगुलर होगा तो डज, ठीक। तो आपने समझ लिया कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज की क्लास में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दो ही सेंटेंस समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को भी समझाएंगे, वो किसके टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ओके, तो कल के लिए आप इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसके स्ट्रक्चर लर्न कर आएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के अपना ध्यान रखें। थैंक यू।